हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेड केयर पाथ के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस सत्यम सीरीज़ के अंदर फार्मेकोलॉजी के जो बेसिक्स हैं वहाँ से अपन उसको स्टार्ट करने वाले हैं और उसको पूरी तरीके से अपन समझने वाले हैं। और वो कहाँ से समझेंगे, वो अपन हैंड रिटन नोट्स की सहायता से उसको समझने वाले हैं। तो अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं फार्मेकोलॉजी का जो जनरल इंट्रोडक्शन होता है या फिर वो जनरल उनका जो रूट होता है, ड्रग रूट होता है कि वो कौन कौन से रूट से आगे चलती है या फिर कौन कौन से रूट से वो आगे बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जा सकती है, या फिर ड्रग का जो मेन मतलब या फिर मेन पर्पज क्या होता है, उसके बारे में अपन आज डिस्कस करने वाले हैं इस आज की क्लास के अंदर। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर देख पा रहे हैं फार्मेकोडायनेमिक। फार्मेकोडायनेमिक के अंदर अपन सबसे पहले अपन फार्मेकोलॉजी पढ़ रहे हैं। फार्मेकोलॉजी के इंट्रोडक्शन में अपन देख पा रहे हैं कि फार्मेकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील विथ द स्टडी ऑफ ड्रग। मतलब मेनली अपन फार्मेकोलॉजी के अंदर क्या देख रहे हैं, ड्रग को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं साथियों? ड्रग को देख रहे हैं, देयर इंटरेक्शन विथ द लिविंग और बायोलॉजिकल सिस्टम। और उसका जो इंटरेक्शन है किसके साथ, अपनी बॉडी के साथ है, वो अपन किस में देखते हैं, फार्मेकोलॉजी के अंदर देखते हैं कि कोई ड्रग अपनी बॉडी के अंदर किस प्रकार से इफेक्ट डालती है ताकि अपनी बॉडी सही हो जाए या फिर वो रिकवर कर पाए। तो उसके अंदर सबसे पहले अपन ने ये देख लिया। अब आगे अपन देखते हैं फार्मेकोलॉजी और उसके टर्म का मतलब क्या होता है। फार्मेकोलॉजी वर्ड का अपन को मतलब पता चल जाएगा, तभी अपन इसको आगे इजीली डिस्कस कर पाएंगे या फिर अपन इसको समझ पाएंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं फार्मेकोलॉजी जो वर्ड है उसको सबसे पहले होता है फार्मेकोन। फार्मेकोलॉजी का जो फार्मेकोन वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है ड्रग। ठीक है साथियों। और लोगस का मतलब क्या होता है, लोगस का मतलब होता है टू एक्वायर नॉलेज। आप सबको पता है लॉजी का मतलब या फिर लोगस का मतलब, क्योंकि अपन ने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी माइक्रो प्लस लॉजी, लॉजी का मतलब होता है किसी भी नॉलेज को एक्वायर करना, और फार्मेको का मतलब इसमें क्या है, ड्रग। ठीक है। उसके बाद में फार्मेकोलॉजी के अंदर उसकी जो दो ब्रांच आती है, मेनली कितनी ब्रांच आती है, दो ब्रांच आती है। दो में जो पहली ब्रांच है वो है फार्मेकोकाइनेटिक और दूसरी ब्रांच है फार्मेकोडायनामिक। फार्मेकोकाइनेटिक के अंदर अपन देखेंगे कि ड्रग किस प्रकार से मूवमेंट कर रही है बॉडी के अंदर, और डायनेमिक के अंदर अपन देखेंगे कि वो किस प्रकार से उसकी पावर है या फिर किस प्रकार से उसकी एबिलिटी है कि वो अपनी बॉडी को वापस रिकवर कर पा रही है। तो सबसे पहले अपन फार्मेकोकाइनेटिक क्या है, फार्मेकोकाइनेटिक है ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील विथ द मूवमेंट ऑफ ड्रग इन द थ्रू बॉडी। फार्मेकोकाइनेटिक का मतलब होता है कि काइनेटिक का मेनली मतलब क्या होता है, मूवमेंट करना होता है। क्या मतलब होता है, मूवमेंट। ठीक है। काइनेटिक का मेनली मतलब होता है मूवमेंट करना। तो फार्मेकोकाइनेटिक मतलब फार्मा मतलब कि फार्मेसी मतलब कि ड्रग, और काइनेटिक मतलब मूवमेंट। फार्मेकोकाइनेटिक ड्रग के मूवमेंट को अपन स्टडी कर रहे हैं किसके अंदर, फार्मेकोकाइनेटिक के अंदर। उसके बाद में इट इंक्लूड स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। मतलब कि अपन इसमें चार जो मेन प्रोसेस है वो पढ़ते हैं फार्मेकोकाइनेटिक के अंदर। कौन कौन सी, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन। अब ड्रग जाएगी, पहले वो एब्जॉर्ब होगी तभी तो बॉडी के अंदर कुछ भी वो अपना वर्क फंक्शन कर पाएगी। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन, अंदर आई, एब्जॉर्ब हो गई, अब डिस्ट्रीब्यूट होगी कि कौन कौन से अपने एरियाज है जहां पे ड्रग को एक्ट करना है या फिर काम करना है। उसके बाद में मेटाबॉलिज्म, वहां पे एक्ट करके, जहां पे एक्ट करेगी वहां पे मेटाबॉलिज्म होगा, और उसके बाद में ड्रग अपना काम करने के बाद में क्या हो जाएगी, एक्सक्रीट होगी। ठीक है। तो फार्मेकोकाइनेटिक मतलब ड्रग कहां से इंटर हुई, फिर ड्रग कहां से एक्सक्रीट आउट हुई, वहां तक की स्टडी जितनी भी होती है वो अपन किसके अंदर कर रहे हैं, फार्मेकोकाइनेटिक के अंदर कर रहे हैं। फार्मेकोकाइनेटिक का अपन एग्जांपल देके, मतलब दूसरे वर्ड्स में उसको अपन डेफिनेट करें तो वो होता है, इट कैन बी सेड दैट व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। बॉडी क्या, कहां तक वो बॉडी, अपनी जो बॉडी है वो ड्रग के ऊपर किस प्रकार से इफेक्ट कर पा रही है या फिर इफेक्टिव है। मतलब बॉडी के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है जो ड्रग को अपनी सही जगह पर पहुंचाती है और उस जगह पर काम हो जाने के बाद में उसको एक्सक्रीट आउट करवाती है। उसके बाद में है अगला फार्मेकोडायनामिक। आपने सबने डायनामिक का मतलब होता है पावर। ठीक है। डायनामिक का मतलब हो गया पावर, ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील विथ द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी। मतलब कि जो ड्रग है वो पहुंच गई बॉडी के अंदर, किसके थ्रू, फार्मेकोकाइनेटिक के थ्रू। तो ड्रग बॉडी के अंदर पहुंच गई तो बॉडी, उसके बाद में बॉडी के ऊपर ऑन बॉडी क्या एक्ट करेगी, ऑन बॉडी ड्रग की क्या पावर है, ड्रग की क्या
पावर है वो अपन इसके अंदर करेंगे डिस्कस। ठीक है साथियों, फार्मेकोडायनेमिक अपन इनको सेपरेटली पढ़ने वाले हैं, फार्मेकोकाइनेटिक की 4 प्रोसेस को और फार्मेकोडायनेमिक को। अब इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, इसके अंदर इंक्लूड होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब आप सबको ऐसे समझ में आ रहा होगा कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता क्या है। मैकेनिज्म एक्शन वो चीज होती है जिसके अंदर जो ड्रग है वो किसी बॉडी के रिसेप्टर से जाकर जुड़ जाती है, और वो रिसेप्टर से जाकर किस टाइप से जुड़ती है या फिर किस मेथड से जुड़ती है या फिर उसमें क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, वो क्या कहलाता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहलाता है। उसके बाद में दूसरे वर्ड में बोले तो व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब जो ड्रग है वो बॉडी के लिए क्या कर रही है। ठीक है, और पहले फार्मेकोकाइनेटिक के अंदर और फार्मेकोडायनेमिक के अंदर यही मेनली जो डिफरेंस है वो है कि फार्मेकोकाइनेटिक के अंदर जो बॉडी है वो ड्रग को लेकर क्या रिएक्ट कर रही है, बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर रही है, बॉडी इसको मेटाबॉलिज्म कर रही है, बॉडी उसको एक्सक्रीट आउट कर रही है। और फार्मेकोडायनेमिक में कि बॉडी के ऊपर ड्रग किस प्रकार से इफेक्ट डाल रही है, मतलब इनका जो डिफरेंस है वो आप समझिएगा। और उसके बाद में इसके क्या क्या थेराप्यूटिक इफेक्ट है। थेराप्यूटिक इफेक्ट का मतलब कि अपनी बॉडी को किस प्रकार से उसको रिकवर करना है या फिर किस प्रकार से उसका इफेक्ट डालना है। एडवर्स इफेक्ट क्या है, हानिकारक प्रभाव क्या है। एडवर्स इफेक्ट का मतलब होता है कि जो अपनी एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन है वो किस प्रकार से ट्रिगर हो रही है उस ड्रग की वजह से। ठीक है साथियों, और उसके बाद में अगला अपन देखते हैं फार्मेकोडायनेमिक। फार्मेकोडायनेमिक क्या है और फार्मेकोडायनेमिक किस टाइप से वर्क करेगी वो अपन देखते हैं। ड्रग टू वर्क ऑफ एक्शन ऑन बॉडी, मतलब ड्रग है जो बॉडी के ऊपर किस प्रकार से एक्शन कर रही है अपन ने देख लिया। ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील विथ द एक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग, क्या किस प्रकार से एक्शन आउट कर रही है बॉडी के ऊपर ड्रग, क्या है, फार्मेकोडायनेमिक। ठीक है, और थेराप्यूटिक भी है, इसके एडवर्स इफेक्ट भी है। और जैसे कि अपन एक एग्जांपल के थ्रू देखें, एड्रीनलिन क्या है, एड्रीनलिन, ये एड्रीनलिन है जो ड्रग वो बीटा रिसेप्टर के साथ में क्या होती है, कंबाइन होगी। बीटा रिसेप्टर अपने जो सेल मेम्ब्रेन होती है या फिर सेल मेम्ब्रेन के अंदर अपने स्पेसिफिक बॉडी पार्ट में वो पाया जाता है बीटा रिसेप्टर, और बीटा रिसेप्टर से क्या कौन बाइंड हो रहा है, एड्रीनलिन। और वो एड्रीनलिन बाइंड होने के बाद में सी एम्फिसिलिन जो कि है वो एक कंपाउंड बनाएगा, और उस कंपाउंड के फॉर्मेशन के बाद में अपना बॉडी के अंदर क्या रिएक्शन आएगा, बॉडी के अंदर रिएक्शन आएगा, अपनी जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी, अपना जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, और ब्लड ग्लूकोज लेवल भी अपना जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। मतलब आप सबको ये समझ में आया कि जो एड्रीनलिन ड्रग है वो बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट डाल रही है, हार्ट रेट बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, हार्ट रेट है जो इंक्रीज हो रही है, आपको दिख पा रहा होगा, और ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये बॉडी के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। ठीक है साथियों, ड्रग डोंट प्रोड्यूस एनी न्यू एक्शन, इट ओनली मॉडिफाई द फिजियोलॉजिकल कंडीशन, मतलब जो ड्रग होती है वो अपनी जो न्यू एक्शन को मतलब कि कोई भी ड्रग होती है वो न्यू एक्शन को प्रोड्यूस नहीं करती है, मतलब कोई नया काम बॉडी नहीं कर पाएगी। बॉडी पहले कौन सा काम कर पा रही थी और उस काम को बंद हो गया तो उसको शुरू करेगी या फिर उसको बंद करेगी, वो 2 काम ही कर पाती है। वो कोई न्यू मतलब कोई नया प्रोडक्ट या फिर कोई नया एक्शन जो है वो ड्रग नहीं करती है, वो सिर्फ फिजियोलॉजिकल कंडीशन को चेंज करती रहती है। फिजियोलॉजिकल मतलब अपनी बॉडी की जो फंक्शन करने की जो कैपेसिटी है उसको अपन इंक्रीज और डिक्रीजमेंट इस ड्रग के थ्रू होता है। उसके बाद में ड्रग क्या है, इतनी देर से ड्रग तो ड्रग 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 पढ़ रहे हैं, होती क्या है ड्रग, एनी केमिकल सब्सटेंस और इंटेंटी दैट इज यूज्ड फॉर इंटेंडेड टू यूज फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल स्टेट और पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर बेनिफिट ऑफ रेसिपिएंट। अब ड्रग क्या होती है उसको अपन आसान, ये तो है किताब का जो डेफिनेशन है वो अपन अपनी भाषा में कैसे समझ पा रहे हैं, अपनी भाषा में ऐसे समझ पा रहे हैं कि ड्रग एक इस प्रकार का मॉडिफिकेशन है जो अपनी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल कौन सी स्टेट को, फिजियोलॉजिकल स्टेट और पैथोलॉजिकल स्टेट। फिजियोलॉजिकल स्टेट का मतलब है जो अपनी बॉडी फंक्शन कर रही है वो वाली स्टेट, और पैथोलॉजिकल स्टेट का मतलब है जो अपनी बॉडी जो माइक्रो लेवल पर काम कर रही है या फिर वहां पे जो काम हो रहा है उसको पैथोलॉजिकल स्टेट बोलेंगे। तो उसको बेनिफिट पहुंचाने के लिए, मतलब कि एक ड्रग है वो बॉडी या फिर जो भी ले रहा है उसको फायदा पहुंचाएगी
कौन कौन से एरियाज में? तो सबसे पहले हो गया फिजियोलॉजिकल स्टेट और दूसरा हो गया पैथोलॉजिकल स्टेट। उसके बाद में जो ड्रग है वो क्या है? फ्रेंच वर्ड है। कौन सा वर्ड है? फ्रेंच वर्ड है, और जिसका मतलब होता है, मतलब जिसकी जो मेन मीनिंग होती है वो होती है ड्रग्यू, और उसका मतलब होता है ए ड्राई हर्ब। ए ड्राई हर्ब का मतलब क्या होता है? ए ड्राई हर्ब का मतलब होता है कि उसमें किसी प्रकार से फ्लूइड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसके बाद में अपन इस फार्मेकोलॉजी की कुछ टर्म्स को देखेंगे, और उन जो भी जितनी भी टर्म है वो अपने लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 2 नंबर के क्वेश्चंस में या फिर एमसीक्यू में पूछ ली जाती है, तो अपन उनको सॉर्ट आउट कर देते हैं। फार्मेकोथेराप्यूटिक। फार्मेकोथेराप्यूटिक क्या होता है? इट इज ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विथ एप्लीकेशन ऑफ फार्मेकोलॉजिकल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। मतलब फार्मेकोथेराप्यूटिक किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट किया जा रहा है किसके थ्रू? ड्रग के थ्रू, तो वो क्या कहलाता है? फार्मेकोथेराप्यूटिक कहलाता है। ठीक है साथियों, अब अगला अपना जो है वो फार्मेकोलॉजी की अगली जो टर्म है वो है फार्मेको इकोनॉमिक्स। क्या है? फार्मेको इकोनॉमिक्स इंक्लूड इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ड्रग यूज फॉर थेराप्यूटिकली। इकोनॉमिक्स, फार्मेको इकोनॉमिक्स का मतलब है कोई ड्रग कितनी महंगी हो सकती है और उसको अपन किस प्रकार से वेरी इजीली यूजफुल बना सकते हैं, या फिर उसकी जो रेट है वो किस प्रकार से डिटरमाइन हो पा रही है। तो इंक्लूड इकोनॉमिक एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, ठीक है, वो अपने इन्वायरमेंट के इकोनॉमिक्स पर किस प्रकार से इफेक्ट डाल रही है, अपनी बॉडी के ऊपर किस प्रकार से इकोनॉमिकली इफेक्ट डाल रही है, मतलब जो ज्यादा महंगी ड्रग हो सकती है। फार्मेको एपिडेमियोलॉजी। फार्मेको एपिडेमियोलॉजी क्या होती है? इंक्लूड द स्टडी ऑफ यूजफुल एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ ए ड्रग लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन। फार्मेको देखो एपिडेमिक वर्ड होता है, एपिडेमिक वर्ड का मतलब होता है कि एक लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। कुछ डिजीजेस भी होती है एपिडेमिक। डिजीजेस के अंदर अपन देख सकते हैं प्लेग होता है, जो एक एपिडेमिक कंडीशन थी। किस टाइम? 1800 के टाइम एक एपिडेमिक कंडीशन थी, क्योंकि वो एक लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर इफेक्ट डाल रही थी। इसका मतलब है फार्मेको एपिडेमियोलॉजी, मतलब फार्मेको के आगे एपिडेमियो लगने का मतलब है कि एक ड्रग लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन पर क्या एडवर्स इफेक्ट या फिर यूजफुल इफेक्ट डाल रही है। फार्मेको जेनेटिक्स क्या होती है? फार्मेको जेनेटिक्स का मतलब होता है जीन, क्रोमोसोम, सबको आपको याद होगा। तो इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस डील विथ द जेनेटिक, मतलब ऐसी ड्रग जो जेनेटिक पर इफेक्ट किस प्रकार से डाल रही है, जेनेटिक वेरिएशन किस टाइप से करवा रही है। मतलब जेनेटिक वेरिएशन का मतलब है कि जीन के अंदर किस प्रकार से मॉडिफिकेशन हो रहा है। अब मान लो ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, इसके ऊपर यहाँ पर जीन के जो पार्ट्स हैं वो लगे हुए हैं, तो उन जीन के पार्ट्स के ऊपर एक ड्रग किस प्रकार से इफेक्ट डाल रही है। अब आप सोच रहे हो इफेक्ट कैसे डाल रही है। मान लो एक प्रेग्नेंट वुमेन है, क्या है? प्रेग्नेंट वुमेन है, उसने ऐसी ड्रग ले ली, जो ऐसी एक प्रकार की दवाई ले ली या फिर ड्रग ले ली जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेती है। किसको क्रॉस कर लेगी? प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेगी। प्लेसेंटा को क्रॉस करने के बाद में जो उसके अंदर जो बेबी पल रहा होगा, उस बेबी पे वो क्या इफेक्ट डालेगी? उस पे वो इफेक्ट डालेगी कि उसके या तो कोई नाक, कान, आंख, या फिर देखने में या फिर उसके सोचने में उसके जीन के ऊपर इफेक्ट डाल देगी, और वो एक डिफिकल्टी के रूप में देखा जाएगा। और फार्मेकोजेनेटिक्स का मतलब ही यही होता है कि वो जीन के ऊपर या फिर जेनेटिक लेवल पर किस प्रकार से एक ड्रग इफेक्ट डाल रही है। तो अपना फार्मेकोजेनेटिक्स यहाँ पर होता है। उसके बाद में फार्मेकोविजिलेंस, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। फार्मेकोविजिलेंस इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको अपन को याद रखना है। विजिलेंस, फार्मेकोविजिलेंस इंक्लूड डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ ए ड्रग। कितनी बातें बोल दी अपन ने? इसमें 4 से 5 बातें बोली हैं। सबसे पहली बात कौन सी? डिटेक्शन, कि ड्रग किस प्रकार से डिटेक्ट हो पा रही है। असेसमेंट, ड्रग का अपन असेसमेंट किस प्रकार से कर पा रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग, प्रिवेंशन, एडवर्स इफेक्ट। अब ड्रग का जो डिटेक्शन है, जो असेसमेंट है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो प्रिवेंशन है, किसका? एडवर्स इफेक्ट का, वो अपन फार्मेकोविजिलेंस के अंदर देखते हैं। फार्मेकोविजिलेंस अपन अपने शब्दों में नॉर्मली बोले तो फार्मेकोविजिलेंस वो है जो किसी भी ड्रग का जो एडवर्स इफेक्ट होता है उसको अपन क्या कर रहे हैं, इसके अंदर प्रिवेंट कर रहे हैं। किसके अंदर? फार्मेकोविजिलेंस के अंदर कर रहे हैं। उसके बाद में है टॉक्सिकोलॉजी। क्या है? टॉक्सिकोलॉजी।
टॉक्सिकोलॉजी के अंदर अपन क्या कर पा रहे हैं, टॉक्सिकोलॉजी के अंदर अपन कर रहे हैं इंक्लूड स्टडी ऑफ ड्रग की टॉक्सिसिटी, मतलब कि कोई भी ड्रग अपनी बॉडी के लिए कितनी टॉक्सिक हो सकती है। अब टॉक्सिक का मतलब क्या है, अब मान लो कोई भी अपन ने ड्रग ली, जैसे कि अपन ने पैरासीटामोल ले ली, क्या ले ली, पैरासीटामोल ले ली, ठीक है। पैरासीटामोल लेने के बाद में पैरासीटामोल सबसे पहले अपने किस में गई, लीवर में गई, मेटाबोलाइज होने के लिए, लीवर में मेटाबोलाइज होने के लिए गई। तो वो लीवर के अंदर क्या डाल रही है, इफेक्ट डाल रही है, और वो इफेक्ट कैसा डाल सकती है, टॉक्सिक इफेक्ट डाल सकती है। तो इसी टॉक्सिजेनेसिटी को अपन मेजर करने के लिए किस ड्रग का अपन उसको क्या बोलते हैं, उसको अपन टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद में पोसोलॉजी, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है अपने लिए। पोसोलॉजी का मतलब क्या होता है, डोज ऑफ ड्रग। ये वर्ड किसके साथ में काम लिया जाएगा, डोज ऑफ ड्रग, अपन कितनी ड्रग दे रहे हैं, कितना डोज दे रहे हैं, उसके रिगार्डिंग ये वर्ड अपन काम में लेंगे। उसके बाद में कीमोथेरेपी क्या होती है, डील विथ यूज केमिकल टू किल इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ इन्फेक्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर ए मैलिग्नेंट सेल विदाउट डिस्टर्बिंग होस्ट सेल। कीमोथेरेपी बहुत ही इंटरेस्टिंग, अपन इसकी लैंग्वेज को समझ रहे हैं। जैसे कि मान लो होस्ट सेल को अपन इसके अंदर पॉइंट देख रहे हैं, ठीक है, ये होस्ट सेल को बिल्कुल ही क्या नहीं करेगी, चेंजमेंट नहीं करेगी, किसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर ये चेंजमेंट नहीं करती। कंसीडर कीमोथेरेपी, ठीक है। जो डरते हैं ना लोग कि कीमोथेरेपी से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर ये होस्ट सेल के अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं करती। ये क्या करती है, फिर क्यों लेते हैं इसको, ये करती है जो अपनी कीमोथेरेपी किसके अंदर दी जाती है, कैंसर के अंदर दी जाती है। कैंसर के अंदर जो ट्यूमर बनते हैं वो मैलिग्नेंट टाइप के ट्यूमर बनते हैं। कौन से टाइप के ट्यूमर बनते हैं, मैलिग्नेंट टाइप के ट्यूमर बनते हैं। और उन ट्यूमर के अंदर क्या होता है कि जो सेल की जो ग्रोथ है वो एबनॉर्मली होने लग जाती है। तो उस एबनॉर्मलिटी जो ग्रोथ के अंदर आ रही है उसको अपन क्या कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं साथियों, इनहिबिट कर रहे हैं, और उसी इनहिबिशन को ही अपन क्या बोलेंगे, कीमोथेरेपी ड्रग बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में ऑर्फेन ड्रग क्या होती है, यूज्ड इन रेयर डिजीज फॉर विच द cost to develop and market the drug is no necessary to remove from the market. Used in rare disease which the cost to develop and market the drug is no necessary to remove from the market. मतलब कि जो रेयर डिजीज के अंदर काम में ली जाने वाली ड्रग है वो किसके अंदर आएगी, ऑर्फेन के अंदर इंक्लूड होगी। उसके बाद में क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी क्या है, डील विथ इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग। क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी का मतलब क्या है, जो अपन डील कर रहे हैं किसके साथ में, इन्वेस्टिगेशन के साथ में। इट इंक्लूड क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, वो किसके अंडर होते हैं, क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी के अंदर होते हैं। उसके बाद में टेरेटोजेनेसिटी क्या होती है, व्हेन एनी ड्रग टेकन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अपन ने पहले जो एग्जांपल पढ़ा था वही इसी के अंदर देख रहे हैं। व्हेन एनी ड्रग टेकन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अफेक्ट द ऑर्गेनोजेनेसिस ऑफ फीटस, द ड्रग इज कॉल्ड टेरेटोजन एंड स्टडी ऑफ ड्रग इज कॉल्ड टेरेटोजेनेसिटी। अब टेरेटोजेनेसिटी क्या होती है ये अपन देख रहे हैं। तो टेरेटोजेनेसिटी के अंदर अपन देख पा रहे होंगे, टेरेटोजेनेसिटी क्या है, ये ऑर्गेनोजेनेसिस क्या करेगी, ऑर्गेनोजेनेसिस होगा उसको क्या करेगी, डिस्टर्ब करेगी। किसको, ऑर्गेनोजेनेसिस। दिमाग में तो आएगा ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है। तो ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है, ऑर्गन का डेवलपमेंट। यहां पे मैं लिख देता हूं ऑर्गन डेवलपमेंट, ठीक है, वो होता है ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक है। और उसके बाद में ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद में अपन इसमें देख रहे हैं आगे क्या होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस को वो क्या करेगी, डिस्टर्ब करेगी, ठीक है। उसके बाद में क्रोनोफार्मेकोलॉजी, क्या, क्रोनोफार्मेकोलॉजी। ये क्रोनोफार्मेकोलॉजी क्या चीज है, तो ये क्रोनोफार्मेकोलॉजी ये है कि डील विथ द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन सर्काडियल साइकिल। अब सर्काडियल साइकिल क्या होता है, सर्काडियल साइकिल का मतलब होता है अपन किस टाइम पे जो अपन को स्लीप आ रही है या फिर अपन किस टाइम पे अपन सो रहे हैं, उसका अपना एक दिमाग के अंदर एक साइकिल बन चुका है। उस साइकिल को अपन क्या बोलते हैं, सर्काडियल साइकिल बोलते हैं। और सर्काडियल साइकिल को अपन किस से मैनेज करते हैं, तो वो मैनेज होता है कौन से हार्मोन से होता है, मेलाटोनिन हार्मोन से, ठीक है, मेलाटोनिन हार्मोन से वो होगा। उसके बाद में एंटीडोट क्या होता है, एंटीडोट
क्या होता है? एंटीडोट का मतलब होता है कि जो पॉइजन है, पॉइजन को डिक्रीज करे। अपन किसी ने भी पॉइजन इंजेक्ट कर लिया है या फिर पॉइजन ले लिया है, तो पॉइजन को डिक्रीज करने वाली ड्रग को अपन क्या बोलेंगे? एंटीडोट बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में फार्मेसी, इट इज द आर्ट एंड साइंस विच डील द विथ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग। फार्मेसी का मतलब होता है कि किस प्रकार से ड्रग बन रही है, उसका मतलब हो गया कंपाउंडिंग। डिस्पेंसिंग, किस प्रकार से अपन उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इन मार्केट, ये हो गया फार्मेसी, ठीक है। उसके बाद में प्लेसेंटो, इट इज ए फाल्स ड्रग विच हैज नो थेराप्यूटिक इफेक्ट बट मे हैव साइकोलॉजिकल इफेक्ट। साइकोलॉजिकल इफेक्ट, थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं है, मतलब कि ये फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल स्टेट के अंदर कोई भी चेंज नहीं करेगी। ये किसके अंदर कर रही है? साइकोलॉजिकल इफेक्ट डाल रही है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट कैसे डाल रही है? कोई भी है उसको नींद ज़्यादा आ रही है या फिर उसकी जो सोचने की जो थिंकिंग या फिर कोग्निटिव प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो रही है, उसको अपन क्या बोलेंगे? प्लेसेंटो ड्रग बोलेंगे। उसके बाद में ड्रग कहाँ कहाँ से अपन को मिल रही है, सोर्सेज ऑफ ड्रग क्या क्या है? तो पहला सोर्स है नेचुरल सोर्स, उसके बाद में सेमी सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक में नेचुरल प्लस अपन जो खुद लैब के अंदर बना रहे हैं उसको अपन क्या बोल देंगे? सेमी सिंथेटिक। और ओनली सिंथेटिक का मतलब है कि जो ओनली किसके द्वारा बनाई जा रही है? साइंटिस्ट के द्वारा बनाई जा रही है या फिर फार्मेकोलॉजिस्ट के द्वारा बनाई जा रही है या फिर ह्यूमन सिंथेसाइज्ड है। किसके द्वारा सिंथेसाइज्ड है? ह्यूमन सिंथेसाइज्ड है। नेचुरल सोर्सेज क्या क्या है? प्लांट्स के थ्रू बनती हैं। प्लांट्स के थ्रू क्या बनता है? प्लांट्स के थ्रू बहुत सारी ड्रग बनती है, हर्ब बनती है। एनिमल के थ्रू भी बनती है, मिनरल्स के थ्रू भी बनती हैं जो विटामिन की टैबलेट्स होती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू भी अपन सिरप वगैरह ये देख सकते हैं। उसके बाद में एक ड्रग का नोमेनकल्चर किस टाइप से हो सकता है या फिर कितने टाइप से हो सकता है? एक होता है केमिकल नाम। केमिकल नाम तो अपन सबने पढ़ा होगा, IUPAC, ठीक है। और अब देखें अपन एक ड्रग का नाम देखते हैं, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ये क्या है? IUPAC नाम है। उसके बाद में एक है जेनेरिक नेम और उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट अडोप्टेड नेम। यूनाइटेड स्टेट अडोप्टेड नेम को USA नेम बोलते हैं और जेनेरिक नाम होता है, मतलब कि एक दवाई के बहुत सारे नाम हो सकते हैं। सबसे पहले कौन से कंपाउंड से बन रही है, कंपाउंड के बेस पे है तो उसको अपन IUPAC के अकॉर्डिंग देख लेंगे। जेनेरिक नेम कौन कौन सी उसके अंदर सोर्सेज क्या यूज हो रहे हैं, सोर्सेज के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो फिर वो अपन जेनेरिक बोल देंगे। जैसे कि एस्पिरिन है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड का ही जेनेरिक नेम एस्पिरिन है। उसके बाद में एक होता है ब्रांड नेम। अब 3 प्रकार के नाम होते हैं ड्रग के, सिंपली अपन देख रहे हैं तो सबसे पहला नाम होता है IUPAC, जिसको सब लोग मानते हैं क्योंकि वो मानना ही होता है, वो रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नाम बनता है। उसके बाद में कौन सा नाम आता है? उसके बाद में जेनेरिक नाम होता है और जेनेरिक नाम अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है। उसके बाद में जो ब्रांड नेम है IUPAC वाला नाम सब जगह एक ही होगा, सब जगह क्या होगा? एक ही होगा। और जो इधर वाला है ब्रांड नेम है वो अलग अलग ब्रांड के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में जो डिस्पेरिन है वो हो गया क्लासिफिकेशन कैटेगरीज ऑफ ड्रग। ड्रग के कितने क्लासिफिकेशन है या फिर अपन उनको किस प्रकार से कैटेगराइज कर पा रहे हैं? तो सबसे पहले ड्रग किसके बेसिस पे है? प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग का मतलब है कि जो प्रिस्क्राइब्ड की जाएगी वही ड्रग किस में इंक्लूड होगी? प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग में इंक्लूड होगी। उसके बाद में नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, ओवर द काउंटर, मतलब कि अपन को उसमें प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी फिर भी अपन को मिल जाएगी, किसके द्वारा? फार्मासिस्ट के द्वारा, ठीक है। इसके अंदर प्रिस्क्रिप्शन की क्या है? रिक्वायरमेंट नहीं है और इसके अंदर प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद में एलिसिट ड्रग क्या होती है? एलिसिट ड्रग का मतलब होता है कि इलीगली अपन किसी ड्रग को स्टोर कर पा रहे हैं या फिर ट्रांसफर कर रहे हैं। इलीगल ड्रग कौन कौन सी? जैसे कि स्लीप, मतलब अपन को इंसोम्निया की जो ड्रग है वो, इंसोम्निया को हटाने की जो ड्रग आती है वो इनलीगली होती है यदि कोई स्टोर करके रखता है या फिर कोई ट्रांसफर करता है बिना प्रिस्क्रिप्शन के और बिना किसी गवर्नमेंट ऑर्डर के, तो उसको अपन इलिसिट ड्रग बोलते हैं। उसके बाद में ऑर्फन ड्रग क्या होती है? ये रेयर डिजीज के अंदर काम में ली जाती है। तो अपन ने क्लासिफिकेशन देखा, 4 क्लासिफिकेशन। सबसे पहला प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के अंदर क्या होगा? डॉक्टर अपन को प्रिस्क्राइब करेगा वो ड्रग लेनी है। उसके बाद में नॉन प्रिस्क्राइब, OTC, ओवर द काउंटर, कहीं पे भी कहीं भी मिल जाएगी, जैसे कि लिवोसिट्रिजन हो गई और जो नॉर्मली काम में ली जाती है। एलिसिट ड्रग क्या होती है? इलीगली जिनको स्टोर किया जाता है। और उसके बाद में ऑर्फन ड्रग क्या हो गई? यूज इन रेयर डिजीज, ठीक है। उसके बाद में असेंशियल ड्रग भी है। असेंशियल ड्रग्स कौन कौन सी है?
असेंशियल ड्रग का मतलब क्या होता है? दोज मेडिसिन विच आर यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल डिजीज रिकवर फ्रॉम 90% ऑफ डिजीज। असेंशियल ड्रग का मतलब होता है कि वो डिजीज को क्या कर पा रही है, 90% डिजीज को क्या कर पा रही है, रिकवर कर पा रही है, उसको अपन असेंशियल ड्रग बोलेंगे, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और 386 ड्रग इन इंडिया इज कम अंडर असेंशियल ड्रग। 386 जो ड्रग है वो इंडिया के अंदर क्या है, असेंशियल ड्रग की कैटेगरी में ली जा रही है। उसके बाद में राजस्थान के अंदर इसकी 3 कैटेगरी बनी हुई है, 1822 इसके अंदर आती है। सबसे पहले मेडिसिन है जो कि 605 और 595 के आसपास है। उसके बाद में उसके साथ में क्या है, सर्जिकल सूचर और रिमेनिंग। मतलब राजस्थान के अंदर ड्रग की कितनी कैटेगरी है, 3 कैटेगरी है, ठीक है। उसके बाद में उस कैटेगरी के अंतर्गत टोटल 1822 ड्रग अप्रूव हो चुकी है और उसमें मेडिसिन और सर्जिकल सूचर भी इंक्लूडेड है। उसके बाद में रूट और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अपन ने पहले क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले अपन ने पढ़ा फार्मेकोलॉजी, उसके बाद में पढ़ा फार्मेकोकाइनेटिक, उसके बाद में पढ़ा फार्मेकोडायनेमिक, उसके बाद में अपन ने पढ़ा टर्मिनोलॉजी। ठीक है साथियों, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं रूट। किस टाइप से अपन ड्रग को देंगे, किस प्रकार से अपन कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू अपन ड्रग इंजेक्ट कर पा रहे हैं या फिर उनको एक पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर पा रहे हैं। तो अपन रूट के अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं पर्टिकुलर रूट अफेक्ट बाय वेरियस फैक्टर। एक रूट होता है वो अलग अलग प्रकार के फैक्टर से अफेक्ट होता है। ये नॉर्मली अपन को आता ही है। फिजिकल प्रॉपर्टी की मतलब ये एक ड्रग का जो रूट है वो किस बेसिस पे अपन उसको डिसाइड कर पा रहे हैं कि उस बेसिस पे वो रूट रहेगा, इस ड्रग के लिए वो रूट रहेगा, उस ड्रग के लिए वो रूट रहेगा। उसको अफेक्ट कौन कौन से फैक्टर कर रहे हैं वो फैक्टर अपन इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे कि पहले फिजिकल प्रॉपर्टी, ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है, ड्रग लिक्विड में है या फिर ड्रग की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो फिर उसको ओरली देने के बजाय आईवी देंगे तो सही रहेगा, क्योंकि ओरली इतनी ड्रग पी नहीं जाती या फिर अंदर जो है वो सफिशिएंट स्पेस नहीं मिल पाता है। और सीधी अपन आईवी देंगे तो वो उसकी इफेक्टिवनेस भी सही रहेगी और वो इतना जैसे कि 500 ml का एनएस होता है नॉर्मली, तो एनएस को 500 ml को डिफिकल्टी आती है किसी भी बॉडी को इंजेक्ट करने के लिए। पर अपन उसको यदि केमिकली प्रॉपर्टी यानी कि फ्लूइड और उसकी जो सॉलिड है वो अलग प्रकार से देंगे तो उसकी अलग अलग फैक्टर से अफेक्ट हो रही है। उसके बाद में पेशेंट की कंडीशन, पेशेंट यदि कोमा के अंदर है तो वो ड्रग माउथ के थ्रू तो लेगा नहीं, ओरली तो वो लेगा नहीं, तो उसको अपन किस प्रकार से ड्रग दे रहे हैं, मतलब पेशेंट की कंडीशन पे भी ये डिपेंड करती है। उसके बाद में रूटीन ट्रीटमेंट, किस प्रकार का उसका रूटीन ट्रीटमेंट चल रहा है पेशेंट का। उसके बाद में रूट डिपेंड ऑन प्रिस्क्राइबर, मतलब जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है उसके ऊपर वो रूट डिपेंड करेगा। उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ रूट, रूट के कितने क्लासिफिकेशन है, तो अपन रूट को नॉर्मली 2 क्लासिफिकेशन देखते हैं, लोकल रूट होता है और सिस्टेमिक रूट होता है। कौन कौन सा, लोकल रूट और सिस्टेमिक रूट। लोकल के अंदर कौन कौन से रूट आते हैं, तो 3 रूट आते हैं, टॉपिकल रूट, इन डीप टिश्यू और आर्टेरियल रूट। लोकल सबसे पहले ड्रग के 2 रूट होते हैं और 2 रूट होते हैं कौन कौन से, एक होता है लोकल और एक होता है सिस्टेमिक। सिस्टेमिक के अंदर फिर 2 होते हैं, पेरेंट्रल और एंटरल। इनको अपन आगे बहुत ही ज़्यादा डीप में पढ़ने वाले हैं, तो आप नो टेंशन होके इसको एक बार सुन लीजिए और उसके बाद में अपन आगे समझने वाले हैं कि टॉपिकल में क्या होता है, इन डीप टिश्यू में क्या होता है, आर्टेरियल रूट में क्या होता है, सब कुछ अपन जानने वाले हैं। अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर दीजिएगा और अपन इस तरीके से इस सीरीज़ को आगे पहुँचाएँगे और अपन फार्मेकोलॉजी कवर कर रहे होंगे इन 2 महीनों के अंदर। और सबसे पहले अपन टॉपिकल रूट के अंदर क्या कर रहे हैं, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। टॉपिकल का मतलब क्या होता है, टॉप पे दी जाने वाली ड्रग। टॉप मतलब सबसे ऊपर, ऊपर किसके, स्किन के, ठीक है, वो हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गई। एंटरल रूट और पेरेंट्रल रूट। एंटरल रूट क्या होता है, पेरेंट्रल रूट क्या होता है, ये अपन देख लेते हैं। इन बॉडी द कैविटी फॉर्म द स्किन ड्रग एब्जॉर्बिंग इनटू सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और पेरेंट्रल का रन थ्रू द स्किन इनटू मस्कुलर टिश्यू बियॉन्ड द टिश्यू कैविटीज। अब एंटरल रूट का मतलब होता है कि जो बॉडी का सर्कुलेशन सिस्टम है उसके अंदर कोई ड्रग जा रही है तो उसको अपन बोलेंगे एंटरल रूट के थ्रू भेजी जाने वाली ड्रग। उसके बाद में पेरेंट्रल रूट क्या है, पेरेंट्रल रूट के अंदर है कि अपन किसी टिश्यू के थ्रू ड्रग अंदर जा रही है, मतलब मस्कुलर लेवल से ड्रग अंदर जा रही है तो उसको अपन पेरेंट्रल रूट के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो अपन सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर एब्जॉर्बिंग कंडीशन से कौन
कैसे कैसे ड्रग को दे सकते हैं, ओरली दे सकते हैं, सबलिंगुअल दे सकते हैं, नेजल रूट के द्वारा दे सकते हैं, रेक्टल दे सकते हैं, वेजाइनल दे सकते हैं, इनहेलेशन दे सकते हैं, इंटेस्टाइनल दे सकते हैं, इंट्राथीसियस दे सकते हैं, इंट्रा आर्टिक्यूलर दे सकते हैं। पेरेंटल रूट मतलब टिश्यू के थ्रू, इंट्राडर्मल स्किन के अंदर लगेगी, इंट्राडर्मल लगेगी। इंट्रावेनस दे सकते हैं, ठीक है, इंट्रावेनस दे सकते हैं। इंट्रावेनस के बाद में इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, आईएम दे सकते हैं, एपिड्यूरल हो सकती है और एपिथिकल हो सकती है, इनहेलेशनल हो सकती है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रूट, मतलब हर रूट की एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि टॉपिकली अपन दे रहे हैं तो टॉपिकली में एडवांटेज क्या क्या है, लोकल इफेक्ट, लेस इम्पैक्ट ऑन द रेस्ट ऑफ बॉडी, मतलब कि बॉडी के जो अदर पार्ट है वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, टॉपिकली देंगे, जिस एरिया में अपन दे रहे हैं उस वो ही एरिया इफेक्ट होगा। लो साइड इफेक्ट, इसके साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद में इसके डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या क्या है, लिमिटेड ट्रीटमेंट, लेस इफेक्टिव फॉर डीप और सिस्टेमिक डिजीज। टॉपिकली देंगे तो वो अपनी जो अपर स्क्रीन है, अपर स्किन है उसके अंदर ड्रग रह पाएगी, उसके अंदर बहुत ज्यादा डीप में वो ड्रग नहीं जाएगी। अनप्रिडिक्टेबल एब्जॉर्प्शन, ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो गया तो भी खराब हो सकती है अपनी स्किन। इन डीप टिश्यू, डीप टिश्यू के एडवांटेज क्या क्या है, फास्टर एब्जॉर्प्शन है, सुटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम एंड डिपोट प्रिपरेशन, सुटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम एंड डिपोट प्रिपरेशन, मतलब जो लार्ज अमाउंट की ड्रग है वो इन डीप टिश्यू दी जाती है। फास्ट एब्जॉर्प्शन होगा, स्किन को अपन पिक करके दे रहे हैं तो वहां पे फास्ट एब्जॉर्प्शन ही होगा, ठीक है। आर्टेरियल सप्लाई ऑफ ड्रग, आर्टेरियल के अंदर अपन कोई ड्रग दे रहे हैं, हाई लोकल कंसंट्रेशन जहाँ पे दे रहे हैं, यदि अपनी बॉडी के अंदर किसी लेग वगैरह, हैंड वगैरह में किसी ड्रग का ज़्यादा इफेक्ट चाहिए तो अपन आर्टेरियल सप्लाई देंगे, क्योंकि अपन को उसी एक जगह पर ही अपन को ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग चाहिए। तो ये क्या करेगी, द ड्रग इज डिलीवर्ड डायरेक्टली टू द टारगेटेड, जहाँ पे टारगेट है वहीं पे ड्रग लगा दो, उसको बोलते हैं आर्टेरियल सप्लाई ऑफ ड्रग। उसका एडवांटेज ये है कि जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे ही कंसंट्रेशन होगी, दूसरे कोई भी बॉडी पार्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। रिड्यूस सिस्टेमिक साइड इफेक्ट कम हो जाएंगे। और डिसएडवांटेज क्या क्या है भाई, वो जो टारगेटेड ऑर्गन है वो ही ढूंढना क्या है इसके अंदर डिफिकल्ट है, तो फिर ये एक प्रकार से इसका हो गया डिसएडवांटेज। पोटेंशियल सीवियर कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं इसके अंदर, इस्चेमिया, नेक्रोसिस वगैरह आउट हो जाए, मान लो जहाँ पे लगानी थी, जो टारगेटेड था वहाँ पे नहीं गई और वहाँ पे स्किन है वो नेक्रोसिस कंडीशन के अंदर चली गई, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आ रही है, कुछ ब्लॉकेज आ गया है, तो इसके डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि टारगेटेड सेल ऐसे मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। उसके बाद में सिस्टेमिक रूट है। सिस्टेमिक रूट अपन ने, मैंने कौन से बताया आपको, सिस्टेमिक रूट के अंदर अपन ने दो टाइप पढ़े, एंटेरल और पेरेंटरल। एंटेरल के अंदर डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन के थ्रू सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है, उसके अंदर ड्रग जा रही है। तो सिस्टेमिक रूट के अंदर क्या है, एंट्रल रूट है। एंट्रल रूट के जो पार्ट था पहला ओरली था, इजी टू कन्वीनियंट एट होम, घर पे दे सकते हैं ओरली आराम से, किसी भी प्रोफेशनल्स की जरूरत नहीं पड़ती है, और यदि वो अपन को पहले से प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। पेशेंट कॉम्प्लियंस हाई, मोस्ट पीपल प्रीफर सेलोइंग ए टेबलेट और सिरप। ज़्यादातर अपन भी कोई भी टेबलेट लेते हैं या फिर कोई सिरप लेते हैं तो वो ओरली लेते हैं नॉर्मली। ओरली लेना क्या होता है, लेस पेनफुल होता है, अपन को कोई पेन नहीं सहना पड़ता उसके अंदर, बिकॉज ऑफ IV लगता है उसके अंदर भी अपन को पेन होता है, तो ओरली में ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, फर्स्ट पास इफेक्ट, ड्रग पासेज टू लीवर देन ब्लड स्ट्रीम। मस्त चीज बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि ड्रग अपन लेते हैं ओरली तो वो ड्रग जाती है स्टोमक में, ठीक है, स्टोमक से वो जाएगी इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से वो किस में एब्जॉर्ब होगी, लीवर के अंदर। जो अपना जो ब्लड का है, ब्लड का वहाँ पे लीवर में क्या होता है, टॉक्सिन को रिमूव करता है लीवर, तो लीवर के अंदर वो ड्रग जाएगी तो लीवर कभी कभार उस ड्रग का भी क्या कर देता है, उसको टॉक्सिन समझ के उसको कर देता है, मान लो उसमें से वो निकाल लेता है क्या, अपने जो अपन को जो कंसंट्रेशन चाहिए वो कंसंट्रेशन इसके थ्रू नहीं पहुंच पाती, क्योंकि उसका लीवर क्या कर देता है, फिल्ट्रेशन कर देता है, ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट नहीं पहुंचाते, उसकी कंसंट्रेशन जितनी देनी उतनी कंसंट्रेशन नहीं जा पाती है, किसके अंदर, इसके अंदर, ओरली के अंदर, ठीक है। सबलिंगुअल रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। सबलिंगुअल का मतलब होता है कि अपन जो अपनी टंग है उसके नीचे कोई भी ड्रग रख दे, वो सबलिंगुअल होगी। और ये क्या करती है, ये रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, हाथों हाथ उसका एक्शन आएगा। अवॉइड फर्स्ट पास, उसमें फर्स्ट पास तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि अपन ओरली अंदर तो जा ही नहीं रही है, एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं रहा है, ब्लड स्ट्रीम में वो डायरेक्टली जा रही है, क्योंकि अपन उसको सबलिंगुअली दे रहे हैं।
डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड टू स्मॉल डोज, ज़्यादा डोज भाई दो चार अपन ड्रग मुंह में नहीं रख सकते सबलिंगुअली, एक एक ड्रग रखनी पड़ेगी, मतलब कि स्मॉल डोज ही अपन दे सकते हैं, उसमें लार्ज डोज नहीं दे सकते। पेशेंट इनकन्वीनियंस बिकॉज बेड टेस्ट, अब भाई ड्रग है तो वो मिठाई तो होगी नहीं, उसका टेस्ट खराब होगा, टेस्ट खराब होगा तो पेशेंट क्या करेगा, इनकन्वीनियंट होगा, मैं तो ना लूँ। उसके बाद में नेजल, नेजल के अंदर क्या है, नेजल के थ्रू ड्रग किस प्रकार से उसको अपन एडमिनिस्टर करेंगे, उसके एडवांटेज क्या होंगे, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, एक्शन बहुत जल्दी आ जाएगा, गुड फॉर ड्रग डिस्ट्रॉयड इन जीआई ट्रैक्ट, यूजफुल फॉर पेप्टाइड और प्रोटीन दैट वुड बी ब्रोकन डाउन इफ टेकन ऑरली। इसका मेनली मतलब क्या होता है कि जो अपन जितने भी न्यूट्रिएंट या फिर अपन जो खाना खाते हैं उसका एब्जॉर्प्शन होता है, उसको तोड़ते हैं वहाँ पे, क्योंकि मेटाबॉलिज्म होता है वो दो प्रोसेस के थ्रू उसमें होता है, और उस प्रोसेस के अंदर जो फूड के जो जितने भी पार्टिकल होते हैं वो टूटते हैं, और टूटते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मतलब कि उनमें से जितने भी प्रोटीन्स हैं वो मान लो अपन काम में जहाँ पर लेना था वहाँ पे काम में नहीं आ रहा, क्योंकि प्रोटीन अपना जो है वो गलत जगह पे जाके एब्जॉर्ब हो गया। तो नेजल के थ्रू देंगे तो वो उसके थ्रू नहीं जाएगा, मतलब स्टमक वगैरह में नहीं जाएगी ड्रग, स्टमक वगैरह में नहीं जाएगी तो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस नहीं होगी, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस नहीं होगी तो ड्रग का जितना भी डोज देना चाहते हैं उतना डोज जाएगा। और इसके नेजल के डिसएडवांटेज क्या क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल और हाई डोज में नॉट एब्जॉर्ब वेल, ज़्यादा ड्रग नाक में नहीं डाल सकते। पोटेंशियल इरिटेशन एंड डैमेज, इरिटेशन भी हो सकती है, वो अपन को वो क्या बोलते हैं उसको, खांसी वगैरह आ सकती है। रेक्टल के अंदर, रेक्टल के एडवांटेज क्या है, बाईपास पार्शियल फर्स्ट पास इफेक्ट, रेक्टल के अंदर अपन रेक्टम के थ्रू देंगे तो जो फर्स्ट पास है वो इफेक्ट क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, क्योंकि अपन रेक्टल के थ्रू देंगे मतलब उल्टा ही दे रहे हैं ड्रग को, तो फिर फर्स्ट पास वाला तो कोई इफेक्ट अपने रहेगा नहीं। यूजफुल व्हेन ओरल रूट इज नॉट पॉसिबल, जिसके अंदर ओरल रूट नॉट पॉसिबल होता है उसके अंदर ये यूजफुल होती है रेक्टल वाला रूट, ठीक है। इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है, पेशेंट डिस्कम्फर्ट एंड पुअर एक्सेप्टेंस, पेशेंट डिस्कम्फर्ट तो होगा ही, और पुअर एक्सेप्टेंस, इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो जितना भी एब्जॉर्प्शन करने की जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है वहाँ पे पूरी नहीं कंप्लीट नहीं हो पाएगी। उसके बाद में वेजाइनल के अंदर क्या होगा, वेजाइनल के अंदर कोई भी ड्रग दे रहे हैं उसके एडवांटेज होते हैं कि गुड एब्जॉर्प्शन फॉर सर्टेन ड्रग, कुछ ड्रग अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगी। बाईपास फर्स्ट मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, लीवर वाला वो कंडीशन अकर नहीं होगी। उसके बाद में इसके डिसएडवांटेज है पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी इश्यू, वेरिएबल एब्जॉर्प्शन, कोई ड्रग ज़्यादा हो जाएगी, कोई ड्रग कम होगी, पेशेंट भी नहीं मानेगा। इनहेलेशन क्या होता है, इनहेलेशन मतलब कि अपन इनहेल कर रहे हैं किसी भी ड्रग को, कैसे अपन डिफिब्रिलेटर के थ्रू, या फिर डिफिब्रिलेटर नहीं वो होता है उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, इनहेलेशन के थ्रू अपन लेंगे हैं। उसके एडवांटेज क्या है कि ये स्टार्ट इफेक्ट इसके बहुत ज़्यादा जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं, और हाई बायो अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टेन ड्रग, कुछ ड्रग के लिए इसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, मतलब जिस ड्रग की जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे वो कितनी अवेलेबल हो पा रही है, फर्स्ट पास के थ्रू कितना उसका रिडक्शन हो रहा है, फर्स्ट पास के थ्रू ड्रग कितनी इनकम्प्लीट हो रही है कि वहाँ पे जाके उसकी जितनी अपन कंसंट्रेशन एक्सेप्ट कर पा रहे थे उतनी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद में इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है, किस वाले के, इसके इनहेलेशन के डिसएडवांटेज है रिक्वायर स्पेशल इक्विपमेंट टेक्निक, वो इक्विपमेंट मैं आपको बता रहा था, वो इक्विपमेंट मेरे को याद नहीं आ रहा। पोटेंशियल लंग इरिटेशन एंड टॉक्सिसिटी, लंग इरिटेशन हो सकता है। उसके बाद में पेरेंटल रूट मैंने क्या बताए थे हमको, पेरेंटल रूट का मतलब होता है कि अपन वहाँ पे नहीं एब्जॉर्प्शन उसके अंदर सीधा नहीं हो, एब्जॉर्प्शन की कंडीशन है वो अपन उसके अंदर ही हो रही है, किसके अंदर, सिस्टेमिक वाले में, एंट्रल के अंदर, ठीक है। पेरेंटल के अंदर अपन देखते हैं तो पेरेंटल के अंदर अपन टिश्यू के थ्रू चीज़ें देंगे, ठीक है। तो टिश्यू के थ्रू इंट्रावेनस रूट इमीडिएट ऑनसेट एक्शन, सीधा ही आईवी अंदर दे रहे हैं तो ऑनसेट एक्शन ही आएगा। 100% अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी पहले ही बताया, बायो अवेलेबिलिटी ड्रग की प्रेजेंस है वो 100% अंदर ही जाएगी, कोई फर्स्ट पास नहीं, कोई भी रॉन्ग एब्जॉर्प्शन नहीं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। भाई इसके नुकसान भी तो हैं, बी पार्ट, ए पार्ट का मतलब होता है एडवांटेज, और बी का वहाँ पे डी लिखा था वो बी हो गया, बी का मतलब है डिसएडवांटेज, ठीक है। तो इन्फेक्शन हो सकता है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है, कैन नॉट बी रिकॉल्ड, वापस नहीं ले सकते। इंट्रामस्कुलर रूट
फास्टर एब्जॉर्प्शन देन सबक्यूटेनियस, लार्जर वॉल्यूम एंड डिपोर्ट प्रिपरेशन, मतलब फास्ट एब्जॉर्प्शन होगा किसके अंदर, इंट्रामस्कुलर के अंदर। आईएम लगाते हैं ज़्यादातर इंजेक्शन, तो आईएम के अंदर फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। लार्जर वॉल्यूम एंड डिपोर्ट प्रिपरेशन, पेनफुल होता है। डिसएडवांटेज होता है इसका रिस्क ऑफ नर्व डैमेज। अपन जो ग्लूटियल एरिया पे जो इंजेक्शन लगता है वो इंजेक्शन यदि 1 इंच भी ऊपर नीचे हो जाए और नर्व पे लग जाए तो वहाँ पे वो पैरालाइज हो सकता है, मतलब इसके जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है इसके। इसलिए आप कहीं भी यदि आईएम इंजेक्शन लगवा रहे हो तो वो वेल ट्रेंड प्रोफेशनल ही होना चाहिए। सबक्यूटेनियस रूट के अंदर स्लो और सस्टेन्ड एब्जॉर्प्शन, स्लो एब्जॉर्प्शन करवाना हो किसी ड्रग का, ऐसा तो नहीं है कि सारी ड्रग ही अपन को हाथों हाथ ही चाहिए, स्लो स्लो होगी तो अपना जो इफेक्ट है वो अपने एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंग आएगा। अपन को धीरे धीरे ड्रग का इफेक्ट चाहिए, धीरे धीरे तो फिर वो अपन सबक्यूटेनियस के थ्रू देंगे। इंट्राडर्मल के अंदर अपन कैसे कर रहे हैं, इंट्राडर्मल के अंदर अपन यूज फॉर डायग्नोस्टिक टेस्ट, इंट्राडर्मल के अंदर अपन इंट्राडर्मल रूट है वो ज़्यादातर डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए काम में लिया जाता है। स्मॉल डोज रिक्योर होता है, इसके अंदर ज़्यादा डोज की जरूरत नहीं पड़ती। वेरी स्लो सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन होता है, डिसएडवांटेज है इसका, पेनफुल एंड टेक्निकल होता है बहुत ज़्यादा। एपिड्यूरल रूट क्या है, एक्सीलेंट पेन रिलीफ, एपिड्यूरल रूट के अंदर पेन नहीं होगा। लोअर डोज, बहुत कम डोज की जरूरत पड़ती है एपिड्यूरल रूट के अंदर। रिक्योर एक्सपर्ट, अब डोज कम जरूरत पड़ रही है, मतलब कि इतना अच्छा अपन को जगह मिल रही है या फिर रूट मिल रहा है तो वहाँ पे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। रिस्क ऑफ हेडेक और नर्व डैमेज, नर्व डैमेज जहाँ है वो हैवी रिस्क में आता है, वहाँ पे अपन को प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती है। इंट्राडर्मल क्या है, इंट्राडर्मल मतलब जहाँ पर अपन को डायरेक्ट सीएनएस पे एक्शन देना है तो वो अपन इंट्राडर्मल ही देंगे। वेरी स्मॉल डोज, इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा आती है क्योंकि सीधा टारगेटेड सेल पर दिया जाता है। हाई रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन की बहुत ज़्यादा रिस्क होती है क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है भाई। उसके बाद में इंट्राओक्यूलर रूट, इंट्राओक्यूलर मतलब कि अपन आईज के अंदर कोई मेडिसिन दे रहे हैं आई, तो वो बाईपास कर देती है किसको, ब्लड रेटिना बैरियर को, मतलब ब्लड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो वो उसकी कंसंट्रेशन जितनी एक्सेप्टेंस अपनी है उतनी उसके अंदर जाएगी। इन्वेजिव और रिस्की होता है बहुत ज़्यादा, उसके अंदर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कौन होता है, जो आंखों का एक्सपर्ट होता है, जो या फिर आंखों का जो डॉक्टर होता है उसको अपन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। इंट्रा आर्टेरियल रूट के अंदर क्या हो रहा है, वेरी हाई लोकल कंसंट्रेशन, रिड्यूस सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी। आर्टरी के अंदर दे रहे हैं तो वेरी हाई लोकल कंसंट्रेशन अपन को ज़्यादा मिलेगी। रिड्यूस सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी, सिस्टेमिक जितनी भी टॉक्सिसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। टेक्निकली वेरी डिफिकल्ट होता है, सीवियर कॉम्प्लिकेशन पॉसिबल होते हैं। तो यहाँ पर अपना जो आज का जो सेशन है वो यहाँ तक कंप्लीट होता है। आज के सेशन में अपन ने सबसे पहले देखा कि फार्मेकोलॉजी क्या होती है, फार्मेकोलॉजी की ब्रांचेज हैं, फार्मेकोकाइनेटिक और फार्मेकोडायनेमिक। फार्मेकोलॉजी वर्ड का मतलब क्या होता है, उसके बाद में अपन ने टर्म के बारे में जाना, कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती है। टर्म्स यूज़ करने के बाद में अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने रूट्स पढ़े, रूट्स कितने टाइप के होते हैं, रूट्स 2 टाइप के होते हैं। फिर उनके अपन ने सब टाइप पढ़े और उनके फिर अपन ने एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देखे। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूर बताएं हमको, और उसमें क्या सुधार कर सकते हैं वो भी आप हमको सजेस्ट कर सकते हो। और यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी वीडियो को देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।